सलमान खान छात्रों के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा कि जो बर्बरता छात्रों के साथ की गई वो गलत है। कल रात हमने देखा जानी मानी एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और उनके भाई साकिब सलीम भी वहां पहुंचे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं वो दोनों जंतर मंतर पहुंचे आंदोलनकारियों के समर्थन में। सलमान खान का सामने आना बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि सलमान खान एक सुपरस्टार हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय रखने से आमिर खान डर रहे हैं। इनफैक्ट आमिर खान ने जो बात कही वो झूठी थी। उन्होंने कहा कि मैं तो सोनम वांगचुक को जानता भी नहीं था 3 इडियट्स के दौरान। इस तरह का झूठ उन्होंने कहा। मगर मैं चाहता हूं आप गौर करें सलमान खान क्या कह रहे हैं। हालांकि अंत में जाके वो थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सलमान खान का बयान आपके स्क्रीन्स पर यह आंदोलन इतना शांतिपूर्ण था। बहुत दुख हो रहा है कि आखिर में इसने हिंसक रूप ले लिया। जिन छात्रों और उनके परिवारों को चोट लगी उनके लिए दिल से दुख है। पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश के बच्चे एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए और उनके माता पिता ने उनका साथ दिया। छात्रों ने जो स्टैंड लिया है मैं उसकी सच में तारीफ करता हूं। इससे पता चलता है कि वे कितनी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं और एक ज़्यादा शिक्षित भारत चाहते हैं। ये आंदोलन, ये विरोध अपनी बात रखने का सही तरीका है और छात्रों ने इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। पढ़ाई को लेकर इस पीढ़ी में जो जुनून और मोटिवेशन है वो भारत को गर्व महसूस कराएगा। पूरी बेबाकी के साथ सलमान ने अपनी बात रखी है और शाहरुख खामोश हैं, आमिर खामोश हैं। अक्षय और अजय देवगन से उम्मीद ही करना बेकार है। उम्मीद करना बेकार है। इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा अनुपम खेर ने क्या कहा। मगर आगे सुनिए सलमान क्या कहते हैं। यह मुद्दा छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है। इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ हमारे देश के छात्रों को मिलना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार भी उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। इसमें सबकी जीत है। उम्मीद और दुआ है कि कोई अच्छा फैसला आएगा। जो भी पढ़ना और आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान उन सबका भला करे। शिक्षा अगला ट्रेंड और फैशन बनना चाहिए। हर साल पढ़ाई का क्रेज और बढ़ना चाहिए, इतना कि विदेशों से लोग भारत पढ़ने आए और भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बने। बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ सलमान खान ने कही अंत में। मगर हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि इसका क्रेडिट किसी और को नहीं दिया जाना चाहिए, जो बहुत वाजिब है। बहुत वाजिब बात उन्होंने कही है। मगर अनुपम खेर जो लगातार इस आंदोलन के बारे में अनर्गल बातें कर रहे थे, अब जब लगातार उनकी आलोचना हो रही थी तो वो सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि छात्रों को किसी के हाथ का हथियार नहीं बनना चाहिए। शर्म आती है। अनुपम खेर, ये बताइए कि जब अन्ना आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे थे तो आप किसके हाथ के हथियार थे? छात्रों को बेवकूफ समझना बंद करो। अनुपम खेर, आप इस सरकार के पिछलग्गू हैं। ये छात्र मूर्ख नहीं हैं। ये एजेंसी मूर्ख नहीं है। ये आपकी धर्मांता में बहने वाला नहीं है। वो मुद्दों पर फोकस्ड है। पहले लाठी पुलिस ने चलाई, आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़े, उसके बाद रिएक्शन हुआ है। इस आदमी का ये वाहियात बयान सुनिए। जंतर मंतर में रात 2:30 बजे का जुनून देखना चाहते हैं आप? इस जुनून, इस जोश में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से वहां छात्र ना पहुंचे। एबीवीपी के जरिए, अपने प्रचार तंत्र के जरिए इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इनके जो 2 द्रुपली रोल्स हैं, वो अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं उन्हें धमकी दे रहे हैं। मगर जुनून देखिए रात 2:30 बजे। ये वीडियो देखिए, फिर मैं चर्चा करता हूं। और सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। सरकार ने कई मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने यह बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुबह 7:30 बजे से तमाम मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए जाएंगे। और कौन कौन से मेट्रो स्टेशंस हैं, मैं चाहता हूं आप इस पर गौर करें। ये मेट्रो स्टेशंस हैं लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखन रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम। यानी कि एक तरह से इस सरकार ने पूरी सेंट्रल दिल्ली को बंद कर दिया है। सरकार और क्या करेगी? सरकार क्या इंटरनेट को भी जाम कर देगी? जैसे कि हमने 20 जुलाई को देखा था। एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, मंत्रणाओं का दौर लगातार बना रहा, सरकार लगातार बातचीत करती रही। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में बातचीत कब होगी ये इस वक्त तय नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई किसी सरकारी निवास पर बात हो। मगर आपको याद होगा कि जब सौरभ दास और आशुतोष रंका गए थे
तब उन्हें 4 घंटे तक बिठाकर रखा गया था और अब इन्होंने कह दिया है कि या तो आप जंतर मंतर आइए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर बातचीत होगी। अभिजीत दीपके कल सामने आए और अभिजीत दीपके ने कहा कि हमारा बदला होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और आप जानते हैं उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गोदी मीडिया और इनके जो पूछे हैं भाजपा के, वो ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके छात्रों को भड़का रहे हैं। आप खुद इनका पूरा बयान सुनिए। मैं आपको पूरा बयान सुना रहा हूं। लंबा बयान है। उन्होंने साफ तौर पर कहा बदला होगा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सोनम सर ने जो 25 दिन का अनशन किया था वो जाया नहीं जाना चाहिए। बच्चों ने जो लाठियां खाई हैं वो जाया नहीं जानी चाहिए। सोनम सर ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। 25 दिन तक भूखे थे सोनम सर। कैसे हम भूल सकते हैं ये सब। तो जब तक ये बाकी सारी डिमांड्स, ठीक है, ये होना ही चाहिए, लेकिन जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता ये प्रोटेस्ट फॉल ऑफ नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग यहां रुकेंगे? क्या आप लोग चाहते हैं ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए? जोर से बोलिए। आप लोग नहीं चाहते ना ये प्रोटेस्ट खत्म हो? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप लोग चाहते हो ना यही बैठे रहे? तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होता होगा। और सबसे बड़ी बात, अभिजीत दीपके ने स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, और मैं इसका स्वागत इसलिए करता हूं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कई ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें गोदी मीडिया के पत्रकारों पर पानी फेंका जा रहा था, उन्हें धकिया जा रहा था, उनकी शर्ट फाड़ दी गई। ये सब हुआ है वहां पर। मुझे इस बात की खुशी है कि अभिजीत दीपके ये अपील कर रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आईं जिसमें सुरक्षा कर्मियों को ध्याया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। हालांकि उन तस्वीरों में हमने देखा कि सुरक्षा कर्मियों ने पहले हाथापाई की और उसके बाद प्रतिक्रिया हुई। सुनिए अभिजीत दीपके ने क्या अपील की। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे हैं जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए। और यही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है। बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम। और सोनम वांगचुक भी सामने आए और उन्होंने कहा मैं जिंदा हूं। उनका ये वीडियो जारी किया गया मेदांत अस्पताल से, वो मेदांत अस्पताल जहां वो भर्ती हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि सरकार किसी को मिलने नहीं दे रही? उनकी पत्नी गीतांजलि एंगमो के अलावा लद्दाख से सांसद आए, कई विपक्ष के सांसद आए, मगर मिलने नहीं दिया गया। सोन मानशू कह रहे हैं अभी मैं जिंदा हूं। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूं। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वजन कम हुआ है और काफी मांसपेशियां कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूं। कल मैं रात को यहां गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूं सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूं उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियां खाते हुए वापस कोई हमला न करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेताग आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद